नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभा सुराना आज फिर से इस ज्ञान मंच पर आप सभी के सामने। बहुत सारे योग गुरुओं ने यहाँ पे आकर अपने नॉलेज को आप लोग तक पहुँचाया है। आज फिर मुझे भी फिर से ये मौका मिला है ज्ञान मंच के द्वारा कि मैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर आपको आज बताना चाहूँगी। सक्सेस मंत्रा के बारे में आपको बताना चाहूँगी। सक्सेस मंत्रा होता क्या है? हम सभी पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छी एजुकेशन पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बैक सपोर्ट्स हमें चाहिए होते हैं। कहीं ना कहीं एक सुपर पावर्स हमें चाहिए होती है जो हमें ऊपर से एक एक्स्ट्रा जो जोर देती है, एक्स्ट्रा पावर्स के साथ में हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है। उस बारे में हम आज बात करेंगे। जिस प्रकार हमने देखा, हमें पता है या हमने सुना है कि पूरा जो ब्रह्मांड है पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व जैसे आपको पता है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। जिस प्रकार पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड इन तत्वों से बना है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी बना हुआ होता है। हमारे शरीर के अंदर भी सारी ही धातुएं, सारे ही तत्व विद्यमान रहते हैं। इन पंच धातुओं के अलावा हम बात करते हैं पंच प्राण की भी। 5 तरह के प्राण भी होते हैं, 5 तरह के धातुएं भी होती हैं, पंच तत्व भी होते हैं। जब प्राणों की बात करते हैं तो 5 प्राण आते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, और इन्हीं के 5 उप प्राण भी आते हैं, नाग, कुर्म, क्रंकल, तनंजय। इस तरह के 5 तरह के आपने देखा, हर चीज 5 भागों में विभाजित रहती है। हम जब बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की जब बात करते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रिया वो भी 5 होती है। हम जब बात करते हैं कर्म इंद्रिया की, वो भी 5 होती है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं ये 5 का आंकड़ा हमें पूर्ण करता है, उसी प्रकार हम जब इन 5 चीज़ों को एक करते हैं तो एक मुट्ठी बनती है। और ये मुख्य 5 चीज़ें जो आपको आगे सफलता पहुंचाने में मदद करती है। निश्चित रूप से हम बात करते हैं अगर लगन की, वो बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसके साथ में ये जो 5 चीज़ें हैं, अगर आप अपनी मेहनत, लगन, ट्रुथफुलनेस जो भी आप रखते हैं, जितना भी आप ढंग से पढ़ते हैं, अपना कार्य करते हैं, लेकिन इन 5 चीज़ों को जीवन में फॉलो करते हैं, तो आप सक्सेस जितना पा रहे हैं उससे ज़्यादा सक्सेस पाएंगे। और मैं इन 5 चीज़ों को, ये जो 5 व्यक्ति हैं या 5 संस्थानें हैं, ये जो 5 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। सर्वप्रथम आता है सबसे पहले आपके पिता। अब आप कहेंगे ये पिता इन 5 में कैसे आ गए? पिता जो कहते हैं ब्रह्मांड की रक्षा अगर सूर्य करता है, उसी प्रकार घर में एक बच्चे की रक्षा, एक परिवार की रक्षा एक पिता करता है। तो अगर आप अपने पिता को खुश रखते हैं तो यही कहा जाता है, पिता अगर खुश रहता है तो कहते हैं सूर्य खुश रहता है। तो कहीं ना कहीं पिता का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में काम आता है। दूसरा आता है स्थान आपकी माता का, जो कहते हैं चंद्र का स्थान भी कहा जाता है, मून। तो माता को भी खुश रखना और माता के आशीर्वाद से भी आप अपनी सफलता में पाएंगे कि आप जो चाह रहे थे उससे आपको ज्यादा मिलेगा। तीसरा स्थान आता है आपके गुरु का, जिससे आपने शिक्षा ली है, शिक्षा ले रहे हैं आप, उसका भी सम्मान जीवन में हमेशा करिए। चौथा स्थान आता है उस संस्थान का, उस इंस्टीट्यूशन का, उस जगह का जहां आप कार्य करते हैं या आप जहां से शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैं बात कर रही हूं इन सभी के सम्मान की, और इन चारों से सर्वोपरि है 5वां, सबसे पहला स्थान और सबसे ऊंचा स्थान ईश्वर का। इन 5 में सबसे ऊंचा स्थान है ईश्वर का। और अगर आप इन 5 में से सबसे पहले ईश्वर के बाद इन सभी के साथ में अगर आप इनको वंदन करते हैं, इनके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, इनके लिए जीवन में हमेशा थैंकफुल रहते हैं, हमेशा रेस्पेक्टफुल बिहेव करते हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड इन योर लाइफ दैट किस तरह से जो सक्सेस आप पा रहे थे वो 2 गुना 4 गुना बढ़ जाएगी। तो मैं इस माध्यम से यही बताना चाहूँगी, आप पढ़िए, आप काम करिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी स्कूल में, कहीं पर भी काम करिए, ईदर प्राइवेट सेक्टर, ईदर द गवर्नमेंट सेक्टर। ऑलवेज रिमेंबर टू रीच
एट योर लेवल, आपको एक सक्सेस लेवल तक पहुंचने के लिए जीवन में अगर आपने इन पांचों मुट्ठियों को, इन 5 जो चीजें बताई है, ईश्वर, पिता, माता, गुरु और संस्थान, इनका सम्मान अगर आपने जीवन में अगर किया है, तहोदिल से किया है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, थैंकफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड हमेशा जीवन में दीजिए। और दूसरी बात, इनके सम्मान के बाद दूसरी बात जो बताना चाहूंगी, इस लेवल पे इनका सम्मान करने के बाद जिस लेवल पे आप पहुंच गए हैं, आप बहुत अच्छी कंपनी से एसोसिएटेड हैं और आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप IPS, IAS और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जॉब भी है आपकी, एनीथिंग यू हैव रीच्ड अप टू सर्टेन एक्सटेंट एट दैट टाइम ऑल्सो, वहाँ बैठ कर भी कभी भी जीवन में ये नहीं भूलना कि हम कहाँ से उठे थे। इंसान हमेशा आगे बढ़कर ये भूल जाता है कि हम कहाँ से उठे हैं, हमारी इनिशियल लेवल पे, 0 लेवल पे मदद किसने की थी। क्या पता एक पियोन लेवल के आदमी ने भी आपकी फाइल को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करी हो, एक टेक्नीशियन ने भी आपका कुछ काम करने में हेल्प किया हो, एक कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर ने भी आपका वर्क करने में आपको हेल्प किया हो। माना जो पद पे होता है वो हमेशा हमारी हेल्प करता है, नहीं भी करता है तो धीरे धीरे हमारा काम बढ़ जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं, पद पे बैठ जाते हैं। पर हमेशा जीवन में ध्यान रखिए कि जो लोअर लेवल का स्टाफ जिन्होंने आपकी किसी भी तरह से मदद करी है और आप जिस पद पर बैठ गए हैं और जहां से उठे हैं, जीवन में ये कभी नहीं भूलिए कि हम कहाँ थे और आज कहाँ पहुंच गए। उस जमीन के हमेशा कृतज्ञ, ऑलवेज बी थैंकफुल टू दैट, आप उस लेवल पे कि नहीं मैं यहाँ था और मुझे इस पर्सन ने उस लाइट को दिखाया, दैट्स व्हाई आई हैव रीच्ड टिल दैट लेवल। सो ऑलवेज इन लाइफ रिमेंबर कि आप जितना भी, मैंने आपको बताया पंचमहाभूत से शरीर बना हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं। देखिए 5 की संख्या सब कितनी सारी है। उसी प्रकार जो मैंने 5 चीजें बताई आपको, ईश्वर, पिता, माता, गुरु और संस्थान, आप अगर इनके साथ में जहां से उठे हैं उसका भी अगर आप सम्मान करेंगे, आप देखिएगा आपकी जो पहुंच और आपकी पहचान बनेगी वो काबिले तारीफ, जीवन भर आपको लोग याद रखेंगे। तो इंसान के जीवन में हमेशा पैसा, हमेशा पावर वो याद नहीं रहता, इंसान को वो नहीं रहता है, वो साथ लेके नहीं जाता है। काम आती है उसकी हम्बलनेस, द हाउ द पर्सन हैज बिहेव्ड इन हिज होल लाइफ टू द सबऑर्डिनेट्स, टू द इक्विवेलेंट जो साथ में पीयर ग्रुप में काम कर रहे हैं वो, एंड स्पेशली द बिहेवियर विच द पर्सन हैज डन विद द लोअर स्टाफ। सो ऑल दीज थिंग्स आर काउंटेड व्हेन यू हैव रीच्ड टू सर्टेन लेवल। सो ऑलवेज रिमेंबर हम्बलनेस, थैंकफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड, इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए और इन 5 लोगों को सम्मान करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।